क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि जिस क्रिकेटर के करियर का आगाज शून्य के साथ हुआ हो, वो दशक बीतते बीतते रनों के ऐसे पहाड़ पर बैठा होगा जहां तक पहुंच पाना किसी दूसरे क्रिकेटर के लिए सपने देखने जैसा होगा। क्या कोई सोच सकता है कि जो क्रिकेटर अपने करियर के पहले 79 वनडे मैचों में 3 अंकों में अपना स्कोर देखने को तरस गया हो, वो अगले 4 सालों में शतकों के शिखर पर बैठा होगा। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। उसी तरह एक क्रिकेटर का करियर उससे भी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1989 की सर्दियों से। उस वक्त एक तरफ देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की पेस बैटरी के सामने हलकान हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी पेस बैटरी इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस का सामना कर रही थी। उस वक्त भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे राज सिंह डूंगरपुर। क्रिकेटरों के बीच राज भाई के नाम से लोकप्रिय। उन्होंने जब पाकिस्तान जाने वाली भारतीय टीम घोषित की तो उसमें एक नाम को देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। वो नाम था तकरीबन 16.5 साल के लड़के सचिन तेंदुलकर का। सबको लगा कि पाकिस्तान के इतने खूंखार खिलाड़ियों के सामने इस बच्चे को भेजने का मतलब होगा किसी कसाई के सामने मेमने को भेज देना। लेकिन राज भाई अड़े रहे। भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई। कप्तान श्रीकांत को छोड़कर सबने जोर लगाया और चारों टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। उसके बाद शुरू हुई वनडे सीरीज। 16 दिसंबर को पहला वनडे मैच बारिश और बैड लाइट के कारण धुल गया। फिर आई 18 दिसंबर की तारीख। हिंदी भाषी भारतीयों के नजरिए से कहें तो खरमास का महीना, जब कोई शुभ काम शुरू नहीं किया जाता। लेकिन इसी महीने में राज भाई के ब्लू आइड बॉय सचिन तेंदुलकर अपना पहला वनडे मैच खेलने उतरे। गुजरांवाला शहर का क्रिकेट स्टेडियम था। बारिश और बैड लाइट ने एक बार फिर व्यवधान डाला, लेकिन दिन में एक बार मौसम साफ हुआ तो अंपायरों ने फील्ड का मुआयना किया। तय हुआ कि मैच 50-50 ओवरों के बजाय 16-16 ओवर का होगा। टॉस हुआ। भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने जीत लिया और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इस मैच में भारत की ओर से कपिल देव नहीं खेल रहे थे, लेकिन 3 नए खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। 2 पेस बॉलर विवेक राजदान और सलिल अंकोला और एक बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। दोनों ओपनर मंसूर अख्तर और रमीज राजा ने संभलकर खेलना शुरू किया, लेकिन एक तो कम ओवरों का दबाव और दूसरी तरफ मनोज प्रभाकर की अगुवाई में भारत के यंग मीडियम पेस बॉलर धड़ाधड़ पाकिस्तान के विकेट गिरने लगे। 34 रन के स्कोर तक रमीज राजा, सलीम मलिक और पिंच हिटर वसीम अकरम तीनों पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन फिर मंसूर अख्तर का साथ देने आया युवा खिलाड़ी सईद अनवर। एक तरफ से रुक रुक कर विकेट गिरते रहे, लेकिन सईद अनवर धुआंधार बल्लेबाजी करते रहे। 16 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर रहा 9 विकेट के नुकसान पर 87 रन। इसमें सईद अनवर का स्कोर था 32 गेंदों पर 42 रन नॉट आउट। इसके बाद इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। कप्तान श्रीकांत के साथ रमन लांबा ने पारी शुरू की। श्रीकांत को इस पूरे दौरे पर वसीम अकरम ने बहुत परेशान किया था। पूरी टेस्ट सीरीज में वो फेल रहे थे। इस मैच में भी ज्यादा रन नहीं बना पाए। केवल 17 रन बनाकर वकार यूनिस की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। 34 रन तक पहुंचते पहुंचते रमन लांबा और नवजोत सिद्धू भी पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन तभी मोहम्मद अजहरुद्दीन का साथ देने के लिए सचिन तेंदुलकर की मैदान में एंट्री हुई। लोगों को भी सचिन से उम्मीदें थीं, क्योंकि अभी हफ्ता भी नहीं बीता था जब सचिन ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर सियालकोट टेस्ट ड्रॉ करवाया था। लेकिन लोगों की उम्मीदें जल्द ही टूट गईं, क्योंकि डबल डब्ल्यू ने सचिन तेंदुलकर की पहली वनडे इनिंग को 2 गेंदों में ही खत्म कर दिया। डबल डब्ल्यू मतलब वकार यूनुस और वसीम अकरम। वकार गेंद स्विंगर पर सचिन ने बल्ला लगाया और बॉल सीधे वसीम अकरम के हाथ में चली गई। सचिन के वनडे करियर का आगाज अच्छा नहीं रहा। वैसे 1 महीने पहले सचिन के टेस्ट करियर का आगाज भी अच्छा नहीं रहा था, जब वो कराची के पहले टेस्ट में केवल 15 रन बनाकर वकार यूनुस की ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। बहरहाल इस वनडे मैच पर लौटते हैं, जहां सचिन को आउट करने के बाद अगले ही ओवर में वकार यूनुस ने रवि शास्त्री को भी आउट कर दिया और मैच पाकिस्तान के पक्ष में झुक गया। और जब 16 ओवर खत्म हुए तब स्कोर बोर्ड पर इंडिया का स्कोर था 9 विकेट के नुकसान पर 80 रन। भारतीय मैच 7 रन से हार चुका था। सईद अनवर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस मैच के बाद पाकिस्तान दौरे के बचे हुए दोनों वनडे मैचों में सचिन तेंदुलकर को मौका नहीं दिया गया, लेकिन वो दौरा खत्म हुआ। उसके बाद राज भाई के सपनों का क्रिकेट दशक शुरू हो गया। 90 का दशक, जिसमें सचिन समेत युवा खिलाड़ियों के लिए मौकों की कमी नहीं थी। राज भाई ने अजहरुद्दीन से पूछा, मियां कैप्टन बनोगे? और अजहर को कैप्टन बना भी दिया पूरे दशक। और इसके बाद फिर पूरे दशक अजहर की कप्तानी में सचिन तेंदुलकर को भरपूर मौके मिलते चले गए
और उन्होंने अपने चयन को सही साबित करके दिखाया। सचिन की परफॉर्मेंस ने राजभाई के उन आलोचकों का मुंह भी बंद करवा दिया जो सचिन को पाकिस्तान भेजने के उनके निर्णय की मुखालफत कर रहे थे। 23 साल बाद 2012 में जब सचिन ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा, तब तक रिकॉर्ड बुक में उनके नाम 18,426 रन और 49 शतक दर्ज हो चुके थे और आज भी इस रिकॉर्ड के आसपास कोई नहीं पहुंच पाया है। किसने सोचा था कि जीरो से शुरू करने वाले इस क्रिकेटर के नाम इतने रिकॉर्ड्स होंगे कि अलग से एक रिकॉर्ड बुक की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन 18,426 और शतक 49, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन 15,921 और शतक 51। ये सब उपलब्धियां सचिन के खाते में दर्ज हैं। लेकिन सचिन के करियर की शुरुआत में किसने कल्पना की होगी कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के मुक्त बाजार की दुनिया में प्रवेश के दशक में विज्ञापन की दुनिया के सबसे विश्वसनीय ब्रांड एम्बेसडर साबित होंगे। लेकिन ये सब हुआ और सचिन अपने दौर में भारत के सबसे बड़े आइकॉन के तौर पर स्थापित हो गए। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।